कैसा है भाई? तो कल एग्ज़ाम है, के मैप कंप्लीट करना है ना? तो भाई के मैप में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ठीक है। हमारे पास के मैप को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है POS और दूसरा होता है SOP, ठीक है। POS का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। और दूसरा है SOP, इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं अगर हुआ तो इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमारे पास 3-4 रूल होते हैं इसके, 3-4 भी ज़्यादा बता दिए, 1-2 रूल होते हैं वो देखेंगे और उनसे हमारा के मैप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 10 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन और 5 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 3। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें इसमें मिनटम दे रखी है, ये मिनटम्स होते हैं, ठीक है। और ये हमें हमारा के मैप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मिनटम्स को। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारी टोटल जो मैक्सिमम मिनटम है वो है 7। तो अब हमें ये पता लगाना है पहले कि कितने वेरिएबल का के मैप है। तो जब हमारा 7 यानी कि 8 वेरिएबल्स तक का मतलब सॉरी 8 मिनटम्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। अगर जैसे हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो मिनटम्स गिवन है उनमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। तो इसमें क्या है हमारे में 7। तो 7 जो है वो मतलब 8 वाला 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी हमारे वेरिएबल कितने वेरिएबल वाला ये के मैप है, 3 वेरिएबल वाला। तो 3 वेरिएबल वाले के मैप को कैसे बनाते हैं, तो हमें या तो यहाँ पे दे रखा होगा हमें y के साथ में कि इस तरीके से लिखा होगा ABC, ठीक है। y हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या फिर इसको ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें दे रखा समीशन m 0 2 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे बॉक्स, ये रहा अपना बॉक्स, ठीक है। अब जब हमारा थर्ड वेरिएबल का होगा तो हम एक वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे, बाकी 2 को यहाँ, ठीक है। अब इसमें 4 कॉलम और 4 रो हो गए, सॉरी 2 रो और 4 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ए यहाँ बार लग जाता है क्योंकि ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो SOP फॉर्म होता है ना, इसमें क्या होता है हमारा 0 के ऊपर बार आता है, ठीक है। और POS में क्या होता है 1 के ऊपर बार आता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, A का बार और A, यहाँ पे भी लिख लेंगे BC 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 BC, ठीक है। तो ये होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जहाँ हमारा 0 है वहाँ हम बार लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें लिखनी होती है काउंटिंग इन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1, फिर हम 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 देन 4 5, फिर 6 को यहाँ लिखेंगे, फिर 7, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने मिनटम हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए हमारी काउंटिंग 7 तक जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो गिवन मिनटम्स हैं क्वेश्चन के अंदर वो क्या क्या है, 0 2 4 5 6 7। तो ये 0 जहाँ है हम वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ 4 है वहाँ 1 लिखेंगे, देन 5 देन 6 एंड देन 7, ठीक है। ये हमारे इन मिनटम्स पे जो आउटपुट है वो हाई है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसका करनी है पेयरिंग। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे पेयर करते हैं कि या तो डबल हो, मतलब 2 मिनटम्स आ रहे हों, या 4 आ रहे हों, ठीक है, या फिर 8 आ रहे हों, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम पेयरिंग करेंगे। तो हम पेयरिंग का साफ सीधा सा रूल है कि हमें अगर मैक्सिमम बन रहे हैं तो हम पहले मैक्सिमम को पेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देन हम मिनिमम पे जाएंगे। मतलब अगर 8 पेयर बन रहे हैं तो पहले 8 बना देंगे हम, 4 बन रहे हैं तो 4, फिर 2, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखो हमारे पास, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, मतलब ये जो मेरा फिगर है, अगर मैं इसको पेज को ऐसे फोल्ड करूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया और एक 4 का ग्रुप मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
ये 1 2 3 4 बॉक्स हो गए, और ये क्या हो गए 4 मिनटम्स हो गए, और ये एक ये वाले हो गए। तो अब हमें इसे क्या करना है, लिखना है। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम एसओपी फॉर्म में कर रहे हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इनको देखेंगे। अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले पेयर को, तो इसके सामने जो है देखो यहाँ क्या है ए बार और ए, तो यहाँ तो कोई भी कॉमन टर्म आ नहीं रही, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। फिर इसको देखेंगे, फिर हम ऊपर मैच करेंगे कि ऊपर सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन से जो है वो कॉमन है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या है बी और सी बार, ये 0 मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो ये बार यहाँ पे भी आएगा। मतलब इसको दोनों को नहीं लिखना होता, कोई एक लिखना होता है, मैंने समझाने के लिए 1 और 0 भी लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, हम यहाँ ऐसे देखेंगे कि कौन से इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, किस किस बॉक्स में, इस वाले में और इस वाले में, क्योंकि ये क्या है एक पेयर है। अगर इसको देखें ऊपर, तो ये क्या है सी बार, और यहाँ पे भी है बी बार और सी बार, और यहाँ है बी और सी बार, तो कॉमन क्या आ रहा है टर्म हमारा सी बार, तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए सी बार, ठीक है। प्लस फिर आगे हम देखते हैं इस वाले पेयर के लिए। तो अगर हम इसको इस साइड देखें, तो रो के लिए हमारे पास क्या है, इस पूरे रो के लिए हमारा एक कॉमन है, ठीक है। बट इस वाले में क्या था, नहीं हो रहा था, इसमें ऊपर और नीचे दोनों रोज थी, तो दोनों में अलग अलग वेरिएबल था, ए बार और ए, मतलब सेम वेरिएबल था बट कॉम्प्लीमेंट था, ऊपर और नीचे सिंपल वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है ए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए। और अगर हम इसको ऊपर देखें कॉलम वाइज, तो देखो इसमें 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 और इसमें, इन चारों में अलग अलग है, तो ये क्या है ऊपर कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इसका सर्किट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास टोटली इसमें यहाँ देखेंगे कि आउटपुट में कौन कौन सा वेरिएबल है। हमारे पास क्या है हमारे पास है टोटल सी बार और ए, ठीक है। वाकई हम इसका सर्किट बना लेंगे, तो वो बाद में देखेंगे, पहले अभी हम की मैप देखते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है 1 3 4 5 7 एंड देन 13, यानी 13 यानी कि हमारा ये कहाँ तक जा रहा होगा। हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो 2 के होते हैं, 3 के होते हैं और 4 के होते हैं और 5 के, 5 वेरिएबल तक मैक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अगर 2 का पूछा जा रहा है, 2 वेरिएबल, इसका मतलब 2 की पावर 2, यानी 4 कॉलम बनेंगे हमारे पास टोटल, यानी 4 मिन टर्म्स 3 तक होगा, 0 से लेके 3 तक। अगर 3 वेरिएबल का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 की पावर 3 यानी कि 8 हमारे पास पूरे मिन टर्म्स होंगे, 0 से 7 तक काउंटिंग जाएगी। और अगर 4 वेरिएबल वाला के मैप है तो वो कहाँ तक होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, और इसमें कहाँ तक जाएगी काउंटिंग, 0 से लेके 15 तक। ऐसे अगर इसकी बात करें तो 2 की पावर 5 यानी कि 32, यानी हमारी 31 तक का इसमें काउंटिंग जाएगी 0 से। अच्छा, तो अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 1 3 4 5 7, सॉरी 1 3 4 5 7 एंड 13 यानी कि हमारा किस वाले उसमें आएगा, इसमें थर्ड वेरिएबल, सॉरी 4 वेरिएबल वाले में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो क्या है, जो क्वेश्चन गिवन है हमें सेकंड वाला, वो y, इसको रिप्रेजेंट बुक्स में या एग्जाम्स में ऐसे कर देते हैं A B C D। अगर नहीं भी दिया हुआ है 4 वेरिएबल्स का हम ऐसे ही पता करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 1 3 4 5 7 और 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनेंगे एक फटाफट से बॉक्स। तो हमारा क्योंकि ये 4 वेरिएबल वाला है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 क्या बनेंगे, हमारे बॉक्स बनेंगे। तो ये हमने बना लिया अपना 16 बॉक्स, 4 इसमें रोज हो गई और 4 कॉलम हो गए। अच्छा, 4 वेरिएबल में हम क्या करते हैं, 2 जो वेरिएबल होते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं और 2 लिखते हैं यहाँ, ठीक है। A B C D फटाफट लिख लेते हैं, A B A B A B A एंड देन B, फिर C D C D C D और C D, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसमें फटाफट इन बॉक्स में काउंटिंग लिख देते हैं 0 1, इसका हमें काउंटिंग का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है। फिर 4 5 6 देन 7,
फिर उसके बाद 8 यहाँ नीचे वाले में, 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो गिवन मिन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 1 3 4 5 7 13। तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। 1 पे हाई है, 3 पे, 4 5 7 और 13, ठीक है। अब हमें इसमें करनी है पेयरिंग। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल होता है कि हम देखेंगे कि इसमें कहीं 8 पेयर्स बन रहे हैं क्या, ठीक है। अगर कहीं 8 पेयर्स का बन रहा है तो पहले वो बनाएंगे, ठीक है। फिर अगर 8 नहीं बन रहा है तो हम देखेंगे कि कहीं अगर 4 का पेयर बन रहा है या फिर क्या फिर 2 का। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक पेयर, अच्छा अब यहाँ पे हमें इसके वो बार और कैसे लगाना है हमें बार। तो जहाँ जहाँ जीरो होगा, क्योंकि हम एसओपी फॉर्म में, तो जहाँ जहाँ जीरो होगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार लगा देंगे। तो ए बार बी बार ए एंड देन क्या ए बार, ठीक है। कैसे लगाया, हाँ सॉरी यहाँ बी पे, ठीक है। तो ये क्या होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जहाँ जहाँ हमारा जीरो है वहाँ हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी सेम इसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा तो हमें मिन टर्म्स जो है 1 3 4 5 7 और 13 हमने हाई कर ली। अब हम इसमें करते हैं पेयर। तो हमें ये एक पेयर दिख रहा है 4 का, क्योंकि हमें इसमें 8 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो 4 का ये पेयर बना। फिर उसके बाद देखो कोई भी अगर हम देखें तो ये एक 2 का पेयर बन रहा है और एक ये 2 का पेयर बन रहा है। तो हमारे पास इसमें टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो अगर हम इन्हें लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू, पहले हम इस 4 वाले पेयर के लिए नेमिंग कर लेते हैं। तो देखें अगर इसे, तो यहाँ पे हमारा, हम इसको रोज में पहले देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बार, यहाँ पे बी बार है और यहाँ बी है। तो कॉमन क्या है, सिर्फ ए बार। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बार, ठीक है। फिर हम इस बॉक्स के लिए ऊपर देखेंगे, इस पेयर के लिए ऊपर देखेंगे कि ऊपर कौन सा जो हमारा कॉलम वाइज है, तो इसमें क्या पेयर है। तो इसमें सी बार है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ डी है। तो हमारा डी क्या है, कॉमन, और बी क्या है, डिफरेंट है। दोनों में, एक में कॉम्प्लीमेंट है और एक में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ए के साथ में क्या लिखेंगे, डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, 4 वाले पेयर के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट पेयर पे जा रहे हैं। अच्छा हमारा जो ये क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एसओपी फॉर्म में हम बना रहे थे। तो देखो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, वो भी थोड़ा सा आगे और लिख लेते हैं टर्म्स को, तब पता चल जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या है, 1 कहाँ कहाँ इसमें है, इन दोनों में है। पेयर बना तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले कौन सा है। तो ये तो क्योंकि एक ही रो है, तो ये दोनों क्या हम यहाँ लिख लेंगे, ए बार बी। अब कॉलम वाइज अगर हम इसको देखें तो ऊपर सी बार डी और सी बार डी। तो हमारा सी बार क्या है, कॉमन है। तो ये आ गया सी बार, प्लस हमारा एक ये पेयर बन रहा था। अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें तो हमारा ये पूरा सी बार डी है। और अगर रो वाइज देखें तो इसमें ए बार बी और यहाँ ए बी। तो इसमें क्या है, हमारा बी कॉमन है। तो हम यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ पे क्या चला जाएगा हमारा, सी बार डी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एसओपी फॉर्म, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, हमारा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो है हमारा 1 3 5 9 11 13, ठीक है। इसे बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है समीशन y इक्वल्स टू समीशन m 1 3 5 9 11 13, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखते ही हमें पहले ये देखना है कि कितने वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा इसमें भी मैक्स जो मिन टर्म गई है वो है 13 हमारा मैक्स, यानी किस में आता है 13 तक। तो वो आएगा हमारा, या तो वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी करके, ठीक है। अगर नहीं है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड देन 2 की पावर 5, यहाँ तक ही मैक्स होते हैं। तो हमारे 2 की पावर 4 16, यानी कि इसमें हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो लाई करता है, यानी कि 4 वेरिएबल होंगे हमारे इसमें। तो 4 वेरिएबल होते ही हमें सबसे पहले पहला रूल क्या हमें देखना है कि इसमें कितने मैक्स है। तो मैक्स है हमारा 13, जिससे हमें पता चला कि ये क्या है, 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। तो हमें बनाना है सबसे पहले एक बॉक्स,
कॉलम और वाइज, ठीक है, 4 कॉलम होंगे इसमें और 4 रो होंगे, बन गए। अब हमें सबसे पहले ए बी सी डी अगर वेरिएबल दिए हैं तो ठीक है, दिए ही होंगे क्वेश्चन में, ए बी सी डी मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये यहाँ पे आ जाता है हमारा बार। कैसे आया, कैसे याद रखना है, तो वो जहाँ 0 होगा एसओपी फॉर्म में क्या होगा, जहाँ 0 होगा वहाँ पे हमारा बार आएगा, और पीओएस फॉर्म में क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में, कि जहाँ हमारा 1 होगा वहाँ पे बार आएगा, ठीक है। तो सी डी सी डी सी डी सी डी, ये आया बार, ये बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, तो 0 पे बार आ गया। अच्छा, अब हमें जो मिन टर्म्स गिवन है हम यहाँ पहले इस काउंटिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15। हमें मिन टर्म्स जो गिवन है वो है 1 देन 3 5 9 एंड 11 एंड 13, ठीक है। तो ये हमारे पास मिन टर्म्स जो है वो है। अब हमें इसमें बनाना है पेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 8 का कोई पेयर बन रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 8 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे कि 4 का हमारे पास सामने एक पेयर है, ठीक है, एंड देन हमारे पास ये 1 और ये 1 बचा हुआ है। तो देखते हैं, देखो पेयरिंग करते टाइम अगर यहाँ पे भी 1 होता तो हम इसे फोल्ड कर लेते, तो ये क्या हो जाता, एक पेयर यहाँ से बन जाता, ठीक है। या फिर यहाँ होता तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेते, तो ये क्या हमारा 1 यहाँ पे एक पेयर बन जाता, 2 का। एक पेयर हमारा ये बना और एक पेयर हमारा ये बना, ये तो हमें साफ दिख रहा है। अब इस वाले के लिए करेंगे, इसके लिए ये हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी पेयर नहीं बन रहा, ये किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये हम इसे सिंगल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला पेयर के लिए अगर हम नेमिंग लिखें, ठीक है, तो y इक्वल्स टू, तो अगर हम इसे देखें तो इसमें हमारे पास अगर रो वाइज देखें तो हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारा क्या है, अलग अलग है। देखो 4 हैं तो इनमें कोई भी ऐसा है जो सब में हो, जैसे ए हो तो चारों में ए हो, या बी हो तो चारों में बी हो, ए बार हो तो चारों में हो, बी बार हो तो चारों में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या कॉलम वाइज देखेंगे, तो कॉलम वाइज हमारे पास ये कॉमन आ रहा है क्या, सी बार डी, ठीक है, सी बार डी। अच्छा, फिर प्लस इसको अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है हमारा ए बी बार, ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉलम वाइज देखें तो सी बार डी, और यहाँ सी और डी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डी, सी बार दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे सी बार है और ये सी है, सी हमारा डिफरेंट है और डी क्या है हमारा कॉमन। तो हम क्या करेंगे, ए बार बी और यहाँ डी, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या करेंगे हम इस वाले 1 के लिए। तो इस वाले 1 के लिए हम पहले कॉलम वाइज देखेंगे, सॉरी रो वाइज देखेंगे, तो हमारा क्या होगा, ए बार बी, ठीक है। और ऐसे हम कॉलम वाइज देखेंगे तो हमारा हो जाएगा सी बार डी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें के मैप को बनाने के लिए अगर हम समराइज वे में रूल्स देखें तो हमारे पास क्या है, 3-4 रूल होंगे। पहले देखते हैं, पहला रूल क्या है, हमें वेरिएबल देखना है कि कितने वेरिएबल का क्वेश्चन जो है वो ये तो दे रखा होगा जहाँ तक है, ठीक है। फिर हमें ये पता करना है कि वेरिएबल कितने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अगर दूसरे हम रूल की बात करें तो फिर हमें क्या देखना है, तो हमें सबसे पहले देखना है वेरिएबल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके लिए बॉक्स बनाएंगे और हम उसके लिए कर देंगे नेमिंग, ठीक है। 1 2 3 काउंटिंग डाल देंगे, यानी हम इसको नेमिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेमिंग हो गया, फिर हम देखेंगे कि मैक्स पेयर कौन सा बन रहा है। तीसरा है कि मैक्स पेयर क्या है, ठीक है। तो मैक्स पेयर इसमें हम 8 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तो 4th नंबर पे नोमेनक्लेचर कर देंगे, यानी कि हम उसे लिख देंगे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा के मैप। बाकी आता है डोंट केयर वाले कंडीशंस, जिनमें हमें डोंट केयर्स दे रखे होते हैं। जैसे मान लो अगर इसी के साथ में मैं प्लस डोंट केयर्स लगा दूँ जो हमें यहाँ पे नहीं है, 2 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सही है, 2 की स्पीड में देख डालो फटाफट, एग्ज़ाम हो जाएगा तुम्हारा मैथ्स मस्त सा, ठीक है। बाकी तुम लोग चाहो तो
फिर वीडियो देखनी हो तो देख लो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो।